नमस्कार दोस्तों, मैं साकिब मलिक स्टडी ट्रायंगल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री से संबंधित आपकी सभी परीक्षाओं में बार बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। जितने भी जैसे आपके एसएससी के एग्ज़ाम हैं या रेलवे, बैंकिंग या जितने भी आपके स्टेट एग्ज़ाम हैं, जीके जीएस के पोर्शन में या पॉलिटी के पोर्शन में प्रधानमंत्री से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो हम इसी क्लास में इसी प्रकार से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए लेकर आए हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। उसके बाद हम कुछ प्रश्नों को भी हल करेंगे और उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे कि एक लास्ट में मैं आपको प्रश्न दूंगा, उसका आंसर भी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना होगा। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है और प्रधानमंत्री से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, डाउट है, वो सब आज आपके निकल जाएंगे। इंदिरा गांधी की बात करते हैं तो इंदिरा गांधी ने एक बार पद से हटने के बाद दोबारा पद संभाला था। नेक्स्ट पॉइंट है, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री की शपथ ग्रहण करने से पहले राज्यसभा की सदस्य थी। जी हाँ दोस्तों, इंदिरा गांधी जो थी वो राज्यसभा की सदस्य थी प्रधानमंत्री की शपथ ग्रहण करने से पहले। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों के सामने है, नियुक्ति के समय पीवी नरसिंह राव संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री की जब नियुक्ति की जाती है तो वह लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है। तो यहाँ पर जो एक इम्पोर्टेंट नाम आता है पीवी नरसिंह राव का, यह संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, लेकिन इनके कुछ टारगेट दिया जाता है किसी टाइम का, उसमें इनको अपनी सदस्यता सिद्ध करनी होती है। तो नेक्स्ट अगर बात करते हैं, यहाँ पर अगला पॉइंट आप लोगों के सामने है चौधरी चरण सिंह के बारे में। चौधरी चरण सिंह लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है, इंदिरा गांधी दूसरी अवधि के लिए प्रधानमंत्री बनी। जी हाँ दोस्तों, इंदिरा गांधी जो है दोबारा जब प्रधानमंत्री बनी तो वो अवधि आप लोगों को यहाँ पर देख लेनी है। सन 1980 से 1984 तक प्रधानमंत्री बनी थी इंदिरा गांधी, जो कि दूसरी बार बनी थी, ये आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री पद पर सबसे अधिक समय तक आसीन रहे। जी हाँ दोस्तों, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं वह प्रधानमंत्री के पद पर सबसे अधिक समय पर रहे थे, ये आपको याद कर लेना है। और नेक्स्ट यहाँ पर है, प्रधानमंत्री पद पर किसी एक कार्यकाल के लिए सबसे कम समय के लिए, सबसे अधिक अगर समय की बात करते हैं तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे, और सबसे कम समय के लिए की बात करें तो अटल बिहारी वाजपेयी जो है सबसे कम समय के लिए कार्यकाल के लिए रहे हैं। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री की बात करें जो कांग्रेस से नहीं थे, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई, जो है प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट यहाँ पर है, सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन है? राजीव गांधी जो है सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री के पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है, सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति मोरारजी देसाई हैं। अगला पॉइंट यहाँ पर है, प्रधानमंत्री पद से पद त्याग करने वाले व्यक्ति मोरारजी देसाई हैं। जी हाँ दोस्तों, जिसने अपने पद त्याग कर दिया था वह जो है मोरारजी देसाई हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है, प्रथम प्रधानमंत्री जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, तो वह थे जवाहरलाल नेहरू। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोगों को याद कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर है, लोकसभा चुनाव में पराजित होने वाली प्रथम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी है। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा के चुनाव में सबसे पहली बार जो पराजित हुई वह कौन थी? वह पहली ऐसी प्रधानमंत्री थी जिसका नाम है इंदिरा गांधी। नेक्स्ट यहाँ पर है, प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने? अगर पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो अटल बिहारी वाजपेयी बने, और आपको पूर्णतः ना देकर सिंपल बोलते कि गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने, तो मोरारजी देसाई आप लोगों को याद कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर है, भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो आप सभी लोग जानते होंगे, मनमोहन सिंह जो है भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट यहाँ पर है, बिहारी जो अटल बिहारी वाजपेयी थे, वे प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर अब तक की सबसे लंबी बहस लोकसभा में चली है। जी हाँ दोस्तों, जो प्रधानमंत्री पर जो प्रस्ताव होता है
उस पर जो बहस चलती है वो सबसे लंबी बहस अटल बिहारी वाजपेयी के समय पर चली है। अब तक अगर बात करते हैं, पद पर रहते हुए 3 प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हो चुकी है और उन तीनों का नाम आपके सामने है। जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी, इन तीनों की मृत्यु पद पर रहते हुई है। तो ये आपको याद कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है। दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये मैं आपके लिए लाया था जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी परीक्षा की दृष्टि से और बार-बार आपसे मालूम भी किया जाता है। तो आप लोगों को इन सभी पॉइंटों को रट लेना है और यहाँ पर अब हम क्वेश्चन के माध्यम से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न रह गए हैं उनको कवर करेंगे। सबसे पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है, भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? अगर भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति की बात करते हैं तो आप सभी लोग जानते होंगे प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रश्न नंबर 2 आप लोगों के सामने, प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? जी हाँ दोस्तों, जो प्रधानमंत्री होते हैं उनको शपथ दिलाई जाती है, तो वह कौन दिलाता है? आपके ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के यहाँ पर आप लोगों को याद रख लेना है, और लोकसभा अध्यक्ष। तो दोस्तों इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री को पद की गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रश्न नंबर 3 आप लोगों के सामने, भारत के प्रधानमंत्री आपके ऑप्शन है नियुक्त होते हैं, निर्वाचित होते हैं, चयनित होते हैं या फिर मनोनीत होते हैं। तो दोस्तों भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वह नियुक्त होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है प्रश्न नंबर 4 आप लोगों के सामने, भारत के प्रधानमंत्री का पद कैसा है? तो अगर भारत के प्रधानमंत्री के पद की हम बात करते हैं तो आपके ऑप्शन है परंपराओं द्वारा आधारित है, संसद द्वारा पारित साधारण विधेयक से गठित है, संविधान द्वारा गठित है या फिर ऊपर के सभी ऑप्शन सही हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न के अगर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के द्वारा गठित जो है भारत में प्रधानमंत्री का पद है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रश्न नंबर 5, सामान्यतः प्रधानमंत्री जो हैं लोकसभा के सदस्य हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं, लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अगर प्रधानमंत्री की हम बात करें तो यहाँ पर इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा के जो बहुमत दल का नेता होता है वही प्रधानमंत्री बनता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर है प्रश्न नंबर 6 आप लोगों के सामने, भारत में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन हो सकता है? अगर बात करते हैं कि भारत में प्रधानमंत्री के पद पर अधिकतम कितनी बार आदमी उस पर पद पर रह सकता है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन है केवल 1 बार, केवल 2 बार, केवल 3 बार या फिर कोई सीमा नहीं। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा कोई सीमा नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रश्न नंबर 7, भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र कौन है? अगर भारत में शक्तियों के उभरते केंद्र की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री जो है भारत में शक्तियों का उभरता केंद्र है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रश्न नंबर 8, दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो हमारे वीडियो को आपको लाइक ज़रूर कर देना है और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि अगर आप किसी भी इम्पोर्टेंट या गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आने वाली वीडियो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा कर रखना, जिससे हम नई वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो यहाँ पर आपका प्रश्न है, निम्न में से कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है? अगर लोकसभा के नेतृत्व की बात करते हैं या लोकसभा का नेता कौन है, इस प्रकार से इस प्रश्न को आप बना सकते हैं। तो आपके ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री। तो दोस्तों इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रश्न नंबर 9, संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? जी हाँ दोस्तों, लोकसभा को ही हम संघीय मंत्रिपरिषद के नाम से जानते हैं, ये बात आपको नोट कर लेनी है। और इसके अध्यक्ष मैंने आप लोगों को अभी बताया प्रधानमंत्री जी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? जी हाँ दोस्तों, नीति आयोग की अगर हम बात करते हैं तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो आप सभी लोग जानते होंगे प्रधानमंत्री जो हैं नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में नीति आयोग की फुल फॉर्म और नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी ये लिखकर जरूर बताना है। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रश्न नंबर 11, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री किस सदन के सदस्य होते हैं? अगर यहाँ पर प्रधानमंत्री के सदन की बात करते हैं तो आपके ऑप्शन है संसद के सदस्य होते हैं, लोकसभा के सदस्य होते हैं, राज्यसभा के सदस्य होते हैं या फिर
किसी के नहीं होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो प्रधानमंत्री होते हैं वे लोकसभा के सदस्य होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रश्न नंबर 12। संसदीय तंत्र में वह व्यक्ति प्रधानमंत्री पद के लिए चुना जाता है जो निम्न का नेता होता है। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री पद के लिए चुना कौन जाता है, आप लोगों को यहाँ पर बताना है। आपके ऑप्शन है उच्च सदन में बहुमत दल, उच्च सदन में अल्प दल, निम्न सदन में बहुमत दल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो निम्न सदन में बहुमत दल का नेता होगा वही प्रधानमंत्री पद के लिए चुना जाता है। और निम्न सदन आप सभी लोग जानते होंगे, लोकसभा को हम कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रश्न नंबर 13। मंत्रिमंडल, जिसको हम संघीय मंत्रिमंडल भी बोलते हैं या लोकसभा भी बोलते हैं, इसकी बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। अगर यहाँ पर बैठक की अध्यक्षता की बात करते हैं तो यहाँ पर प्रधानमंत्री जो है इसकी अध्यक्षता करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगर संयुक्त अधिवेशन या संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की बात करते हैं तो फिर उसका आपका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रश्न नंबर 14। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है। अगर प्रधानमंत्री की नियुक्ति की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति का कौन सा अनुच्छेद है आप लोगों को बताना है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में भारतीय संविधान में बताया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रश्न नंबर 15। भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम उम्र कितने वर्ष होनी चाहिए। अगर यहाँ पर प्रधानमंत्री पद के लिए अगर उम्मीदवार की बात करें तो कम से कम उम्र की यहाँ पर 25 वर्ष कम से कम प्रधानमंत्री पद के लिए न्यूनतम आयु आप लोगों की होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रश्न नंबर 16। प्रधानमंत्री कौन बनता है। अगर प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री कौन बनता है, आपके ऑप्शन है लोकसभा में बहुमत दल का नेता, सर्वाधिक उम्र का सांसद, राष्ट्रपति जी जिसको बनाना उचित समझे, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, आप सभी लोग जान भी गए होंगे, लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता होता है वही प्रधानमंत्री बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रश्न नंबर 17, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री के पद पर आसीन रहने वाले व्यक्ति कौन थे। आपके ऑप्शन है चौधरी चरण सिंह, मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी या फिर मनमोहन सिंह। तो दोस्तों, इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा चौधरी चरण सिंह जो थे वो विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री के पद पर आसीन हो गए थे। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रश्न नंबर 18। जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया था। जी हाँ दोस्तों, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन हुआ उसके पश्चात किसने प्रधानमंत्री के पद को ग्रहण किया। आपके ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, गुलजारी लाल नंदा या फिर मोरारजी देसाई। तो दोस्तों, इस प्रश्न का आपका सही आंसर हो जाएगा गुलजारी लाल नंदा जी ने प्रधानमंत्री पद को ग्रहण किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रश्न नंबर 19, जो कि आपका सेकंड लास्ट प्रश्न है। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके हाथ में होती है। अगर संसदीय शासन प्रणाली की बात करते हैं तो वास्तविक में जो कार्यपालिका की शक्ति होती है वह किसके हाथ में होती है, वह प्रधानमंत्री के हाथ में होती है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रश्न नंबर 20। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई। आपके ऑप्शन है इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या फिर कनाडा। दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना है कि संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई थी। तो यहाँ पर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। और वीडियो को अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना है। और हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मालूम कर सकते हैं। जय हिंद।